A very good morning to each and everyone who is listening to this YouTube channel. This is an announcement and sort of the beginning of a new course on my channel, and the first course, of course, which is going to be online regarding the admission in Germany. So, this course will be in English, that is Hindi and English. So, I'll be talking some of the things in Hindi as well. And in case if anyone is not compatible in Hindi, they can very well ask me that particular thing that I could not understand that particular point, and please tell me that thing in English. It will be a very self-paced learning course in which you will be learning step by step process to get your admission in Germany. For those who don't know me, I am Nikhil Shah and I am a master's student at Paderborn University. I am preparing this course in order to help all my juniors and seniors who are aiming to pursue masters or bachelors or PhD in Germany. This is going to be a fun ride. So be with me and let's get started. So class 1 एज इन क्लास 0 मैं इसको बोलूँगा, पायलट सेशन है क्योंकि। एंड इसके अंदर हम लोग बहुत बेसिक, मतलब मैं जस्ट स्टेप्स डिस्कस करूँगा टू कीप इट लाइट। एंड इसके बाद जो सेशंस होंगे, मींस क्लास 1 जहाँ से चालू होगा उसमें आपको एक्चुअल स्टफ़ जानने को मिलेगा। और उसके अंदर भी क्या रहेगा कि एकदम पर्टिकुलर वी विल गो टू द रूट्स, कि मतलब इतनी बारीकियों में चीज़ों को हम क्लियर करके चलेंगे कि हमें पूरे एडमिशन प्रोसेस में कहीं पे कोई इशू ना हो, एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारा एडमिशन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए, एंड वी डोंट इवन नीड एनी कंसल्टेंट और समथिंग लाइक दैट। वी विल बी सेविंग अराउंड 35 to 40-50,000 रुपीज़, जो आप किसी कंसल्टेंट को देते शायद, अगर आप इस कोर्स के एंड तक जाएंगे तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है इस जर्नी की? स्टार्टिंग होती है एक सपने के साथ। हर कोई एक सपना देखता है कि भाई चलो मैंने 12th कर लिया या बैचलर्स कर लिया या मैंने जॉब भी कर लिया थोड़े दिन, अब थोड़ा कुछ प्रोग्रेस किया जाए। तो प्रोग्रेस करने के लिए या तो आप बड़ी जॉब कर रहे हैं, या तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, या तो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप और पढ़ाई करना चाहते हैं। तो पढ़ाई के लिए इंडिया भी उतना ही अच्छा है जितना जर्मनी। बट हाँ, कि अभी थोड़ा और एक्सपोजर, एक ग्लोबल एक्सपोजर मिले आपको, जहाँ पे आप अलग अलग देशों के बच्चों के साथ बैठ के इंटरेक्ट करें, वहाँ जाके उनके साथ पढ़ें, तो वो सब चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। इसके अलावा एक आपको थोड़ा सा एडवांस्ड कहने के लिए मिल सकता है एनवायरनमेंट इन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। एज इन कुछ चीज़ें हैं जो अभी इंडिया में थोड़ा लेट आएंगी, हो सकता है वो वहाँ पे होंगी, और जो चीज़ें इंडिया में थी वो मोस्ट प्रोबेबली हम सीख चुके होंगे अपने फील्ड की, राइट। तो अब थोड़ा एक एक्सप्लोर करके आते हैं। तो यहाँ पे आता है पहला स्टेप, जो कि होता है एक ड्रीम, एक सपना आपके मन में पनपता है कि यस, मुझे अभी किसी फॉरेन कंट्री जाना है या जर्मनी जाना है और जाके अपना मास्टर्स करना है या बैचलर्स करना है या पीएचडी करना है या XYZ जो भी कोर्स आप करने चाहते हो वो करना है। तो इस ड्रीम के बाद जो स्टेप 1 होता है आपका, जो ये मेजर स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये मेजर स्टेप से आपका नया चैप्टर चालू हो जाएगा जर्मनी में। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ चीज़ें हैं। अब ये ड्रीम से लेके फिजिबिलिटी जैसे पहला स्टेप जो है, तो ये पहले माइलस्टोन तक पहुँचने से पहले इस बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सोचनी है या करनी है। तो वो चीज़ें इस पूरे कोर्स में एंड तक डिस्कशन में रहेंगी। यहाँ पे जस्ट मैं आपको ये मेन माइलस्टोन्स दिखाऊंगा और फिर हम एक एक माइलस्टोन क्लियर करेंगे सब साथ में मिलके, ठीक है। तो पहला जो माइलस्टोन रहता है वो है जैसे फिजिबिलिटी। तो फिजिबिलिटी में क्या है कि आपको सोचना है कि भाई मुझे जाना क्यों है, आपको वो चीज़ें क्लियर करनी है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपके इंटरव्यू से लेके, आपके वीज़ा प्रोसेस से लेके, आपका जब आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जब एप्लीकेशन के लिए जाएंगे, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और अगर आपको ये शुरू से ही क्लियर रहेगा, देन यू आर गोइंग टू बी वेरी इम्प्रेसिव टू देम फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, यू विल बी क्वाइट काम, आपको स्ट्रेस नहीं होगा किसी चीज़ का। और तीसरी चीज़, यू विल बी हैविंग सक्सेस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ कोर्स। तो स्टार्ट किया जाए तो जैसे कि मुझे क्यों जानना चाहता हूँ, कैसे जानना चाहता हूँ, आपके फाइनेंसेस क्या होंगे, आपका प्रोफाइल अभी क्या है, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी फिजिबिलिटी में। कि मुझे फिजिबिलिटी चेक करना है कि यस मैं जा पाऊँगा कि नहीं। वो देखते हैं ना आदमी कितना पानी में है, तो वो पानी में कितना है वो चेक करना है। उसके बाद एक बार ये पता चल गया, खुद आपने आईना देख लिया है,
तो अब जाओगे आप प्रोसीजर पे कि अब भाई तरीका क्या है, रास्ता कौन सा है जाने का। अब ये भी आपको पता चल गया, मान लो कि भाई मुझे ये करना है, ये करना है, एज इन पहले स्टेप में है कहीं पे अप्लाई करना है, वहाँ से कुछ डाउनलोड करना है, उन चीज़ों को सही करना होगा, उस पर ये करना होगा, वो सब करके हम जा सकते हैं। ठीक है, तो जब प्रोसीजर पता चल गया, आपको रास्ता पता चल गया, तो अब उस रास्ते की कुछ मांग होती है। एग्ज़ाम्पल, अगर आपको हिमालय जाना है, एज इन बड़े मतलब लेह लद्दाख जाना है, तो वहाँ पे आप आपकी एक्टिवा वाली स्कूटी लेके नहीं जा पाओगे। हो सकता है चले भी जाओ, बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं जा पाओगे। वहाँ पे जाने के लिए आपको थोड़े एक हायर सीसी की बाइक या कार चाहिए होगी, राइट, जो कि थोड़ी स्ट्रांग हो कि उस टेरेन में वो चल पाए। तो हर जगह की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, सेम है, उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। यहाँ पे उन्हें कार बाइक से तो मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे उन्हें कुछ एग्ज़ाम्स चाहिए होंगे, कुछ स्कोर्स चाहिए होंगे, कुछ सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे। तो अब आपको वो रिक्वायरमेंट्स, मतलब मुझे जहाँ जाना है, यहाँ पे आप आपका डेस्टिनेशन एक थोड़ा ढूंढ लोगे, उसके हिसाब से आपको आपकी रिक्वायरमेंट मिल जाएगी कि मुझे क्या क्या चाहिए होगा, कौन कौन से अस्त्र चाहिए होंगे, टूल्स जो बोलते हैं। तो वो टूल्स अब पता चल गया कि टूल कौन कौन सा चाहिए, तो वो टूल्स कलेक्ट करने के लिए हम जाएंगे एग्ज़ाम्स एंड सर्टिफिकेट्स कलेक्शन में, राइट। तो हम एग्ज़ाम्स देंगे, लाइक आइल्स देना है, जीआरई देना है, टॉफल देना है या नहीं देना है, हर चीज़ हम डिसाइड करके चलेंगे ताकि अननेसेसरी पैसा बर्बाद ना हो। क्योंकि एक जो एग्ज़ाम है, सपोज़ आइल्स का एग्ज़ाम है, वो 15,000 के करीब का है। तो अब वहाँ पे अननेसेसरीली पैसा बर्बाद करना, वेस्ट ऑफ मनी, एंड क्यों करना भाई, राइट। अब हो सकता है कि आप एक जीआरई दे देते 15,000 को, वो भी एग्ज़ाम होगा करीब। अगर आप एक जीआरई दे देते तो आपका चांस बढ़ जाता है एडमिशन का। क्यों, अगर आपके मार्क्स सपोज बैचलर्स में कम है या ट्वेल्थ में थोड़े कम है, आपने जीआरई दे दिया, बहुत अच्छा स्कोर किया, तो हो सकता है आपके चांसेस बढ़ जाएं। तो वो सारी चीज़ें भी पता चल गई, राइट। इसके बाद आता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में क्या रहेगा कि हमें जब हमारे पास अस्त्र आ गया, सब कुछ आ गया, तो अब फाइनल अटैक करना है। अटैक मतलब एप्लीकेशन टू द यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम क्या क्या किस किस तरीके से एप्लीकेशंस भेज सकते हैं, कि बेस्ट एप्लीकेशन भेजें कि मोस्ट प्रोबेबली दे वोंट रिजेक्ट अस फर्स्ट, सेकंड दे सेलेक्ट अस अमंग द बेस्ट स्टूडेंट्स, राइट। सो दैट अपना मतलब एक शुरू वाले लॉट में ही हो जाए। वो बाद में किसी और की छोड़ी भी सीट अपने को मिल रही है, वो भी चलेगा, बट अगर पहली बारी में ही अपने को मिले तो फिर मज़ा अलग है। लास्ट में फिर जब ये सब हो जाता है, इसके बाद कुछ ब्यूरोक्रेटिक चीज़ें होती हैं, लाइक आपको वहाँ का वीज़ा लेना होगा, और वहाँ जाने के बाद फिर और चीज़ें करनी होंगी, मतलब सेटलमेंट होने लगता है, तो वो सब आ जाएगा आपके न्यू चैप्टर एट जर्मनी। तो वीज़ा में भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, जिसकी वजह से आपका वीज़ा जल्दी लग जाए। आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी ग्रेट जर्नी अहेड with this course, and I want you to be a part of it. There is a link in the description जिसमें आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं, and the first 10 students who register themselves will get the opportunity to have one to one session free of cost. उसके बाद वालों का मे बी देर विल बी अ चार्ज, अ वेरी स्मॉल चार्ज, डबल डिजिट रखूँगा, उससे ऊपर नहीं रखूँगा, या तो वो भी नहीं रखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और इसके ऊपर कमेंट करो यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन चलती रहेगी अपनी, एंड मैं ट्राई करूँगा कि मैं सबके आंसर्स दे पाऊँ। बट कभी कभी इतना ज़्यादा वर्कलोड, एज इन मैं भी कुछ अपना कर रहा हूँ, पढ़ाई भी चल रही है मेरी, तो उस चक्कर में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो आई होप यू कंसिडर दैट। वेट करते हैं हमारे फर्स्ट एपिसोड का, एज इन द क्लास 1, इन विच वी विल डिस्कस हाउ टू गो फ्रॉम ड्रीम टू फिजिबिलिटी। तो पहले माइलस्टोन तक पहुंचने का ट्राई करेंगे, और उसके बाद करते करते हम फाइनल यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। And this is where the magic will happen. So thank you for watching it till now. I wish you success, and stay tuned, let's rock together. Okay, take care, bye bye. And in case if you like the content till now, please consider sharing it, liking it, and subscribing the channel. Thank you so much, have a very nice day.